हरदा के समीप शुक्रवार को जन स्वराज पार्टी के नवनिर्मित राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का पटना से पूर्णिया जाने के दौरान कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर तथा बुके देकर पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य बंटी यादव, धमदाहा प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर बीके ठाकुर, दर्जनों महिला पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनके आगमन पर घर की लक्ष्मी मानी जाने वाली बेटियों ने फूल माला पहनाकर जय बिहार जय जय बिहार, देखो कौन आया, सीमांचल का शेर पप्पू सिंह आया, जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद आदि गगनचुंबी नारे आदि लगाकर किया। कोर कमेटी के सदस्य डॉक्टर नारायण शर्मा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनयन के बाद सड़क मार्ग से उनका पूर्णिया आगमन हो रहा है। आज हम सभी कार्यकर्ता पूर्णिया हरदा में उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह ने कहा कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा है, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार को मैदानों में उतारेगी और हम लोग पूरी बहुमत के साथ अपनी पार्टी की सरकार बिहार में स्थापित करेंगे। जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पूर्णिया और सीमांचल को लेकर कहा, सीमांचल पिछड़े बिहार का पिछड़ा हिस्सा है जिसे बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। आप इस बार जन स्वराज को मौका दीजिए। पूर्णिया के विकास की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से मैं लेता हूं। इस दौरान डॉक्टर बीके ठाकुर, जो कि धमदाहा के जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उदय सिंह के आगमन को लेकर स्वागत में उपस्थित रहे और डॉक्टर बीके ठाकुर ने कहा कि जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्णिया क्षेत्र से हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सब मिलकर सीमांचल पूर्णिया को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उदय सिंह के आगमन को लेकर युवाओं में काफी जोश देखा गया। पूर्णिया में बहुत खुशी है मुझे, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं जितना बना हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उतना ही ये बने हैं और जितनी मेरी जिम्मेदारी है जन स्वराज को आगे ले जाने की, उससे ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी सर। मैं तो अपनी जिम्मेदारी इनसे बांटने आया हूँ, कहने आया हूँ कि भाई चलिए सब लोग आगे। सर, पूर्णिया और सीमांचल के लिए कुछ अगर संदेश वगैरह हो। पूर्णिया और सीमांचल हमारे पिछड़े राज्य का पिछड़ा हिस्सा है और आप समझ लीजिए कि सीमांचल कहाँ है। इसलिए अगर जन स्वराज को मौका मिलेगा तो ये मैं सीमांचल के लोगों को जरूर वादा कर सकता हूँ कि इतनी जल्दी उनमें परिवर्तन दिखेगा कि वो खुद हैरान होंगे और मेरी कहीं भी बात झूठी नहीं होती, क्योंकि जब मैं 2004 में यहाँ सांसद बना था और पूर्णिया की जो स्थिति थी तो मैंने लोगों को कहा था कि अगर मौका दीजिएगा तो बदल के दिखाऊंगा। मैं समझता हूँ अधिकांश लोग मेरे कार्यकाल से प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। मैं वही फिर से वादा अपने सीमांचल के लोगों को करना चाहता हूँ कि अगर जन स्वराज को मौका यहाँ के लोगों ने दिया तो सीमांचल की जो ये स्थिति है, इस स्थिति से बाहर निकालकर उनको आगे बढ़ाना ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। पूर्णिया के बेटा को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जन स्वराज पार्टी का, इस बार सीमांचल में क्या रहेगा जन स्वराज के लिए? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी लोगों तक जाने में, लोगों तक को अपनी बात बताने में। कुछ पहली बार पूर्णिया पहुंचे हैं, आपको पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एवं समर्थकों द्वारा इतनी स्वागत किया गया कि पूर्णिया याद पल रह जाएगा। सर, क्या कहेंगे? याद पल तो रह जाएगा। पूर्णिया मैंने कहा ना, मेरा घर है, यहाँ लोग मुझे इसी तरह से प्यार करते हैं। आज फूलमाला लेके कर रहे थे, वैसे समय में फूलमाला नहीं लगते, लेकिन इनमें जोश उतना ही होता है। मुझे देख के इतना ही प्रसन्न होते हैं हर बार।